जिंदगी जरा नज़दीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक सफलता की बात बताना चाहती हूँ कि हम सफलता के स्रोत क्या हैं, हम सफल कैसे होते हैं, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं सफल कैसे हुई, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। आज मैं ये आपको अपने अनुभव से बताना चाहती हूँ कि सफलता के स्रोत वो नहीं होते जो आपकी सहायता करते हैं। सफलता के असली स्रोत क्या है, हम असली स्रोत क्या है, हम सफल कैसे होते हैं। हम उन लोगों की वजह से सफल होते हैं जो आपको हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, जो हमेशा आपकी बेइज्जती करते हैं, जो आपके साथ अन्याय करते हैं, जो आपके साथ धोखा करते हैं। वो हमें सफल होने के लिए उकसाते हैं, जो अकारण ही हमारे स्वाभिमान को चोट पहुंचाते हैं, जो आपको नीचे दिखाने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते। यही मूल रूप से वे लोग हैं जो आपको कुछ करने के लिए, दिखाने के लिए उकसाते हैं कि आप कुछ करो, कुछ बनो। जो मानसिक और आर्थिक रूप से हर वक्त आपको आहत करते रहते हैं। कभी वो मन से हमें आहत करते हैं, कभी आर्थिक रूप से आहत करते हैं, और हमको ये हमेशा बताते हैं कि तुम्हें कुछ करना चाहिए। क्या तुम ऐसे ही पड़े रहोगे, क्या तुम ऐसे ही रहोगे, अरे इसका कुछ नहीं हो सकता, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, तुम तो पैदा ही बेकार हुए हो, तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं है। तुमको इसी स्थिति में ही रहना है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अधिकतर लोग यही कहते हैं, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम ऐसे ही रहोगे। ये वही लोग हैं जो हमारे मन को चोट पहुंचाते हैं। वो हमको ये कहते हैं कि नहीं, इसने मुझे ऐसे कैसे कहा, क्या मैं हमेशा ऐसे ही रहूँगा? नहीं, मैं अपनी तकदीर खुद बदलूँगा और मैं बदल के लोगों को दिखाऊँगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। ये हैं वो लोग जो हमें सफलता के लिए उकसाते हैं, जो हमें सफल बनने में सहायता करते हैं। और इन्हीं लोगों के द्वारा सताए जाने पर ही आप कुछ करने के लिए शुरू होते हैं। आप कुछ करने की इच्छा करते हैं कि नहीं, मुझे तो अभी इनको दिखाना ही दिखाना है कि इन्होंने ऐसे कहा तो कैसे कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम ऐसे ही रहोगे। नहीं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। और इसके कारण ही ऐसी भावना आती है जो मैंने बचपन में महसूस की, या जब मैं बड़ी हुई, समझदार हुई, तो मैंने महसूस की कि लोग कैसे तिल तिल करके, कैसे हमारे मन को आहत करते हैं, कैसे हमारा को नीचा दिखाते हैं, कैसे वो हमारी बेइज्जती करते हैं। कि मैंने महसूस किया। इन बातों ने मुझे संकल्प करने के लिए वो शक्ति दी कि नहीं, मुझे कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है। और मैं ये यूट्यूब के माध्यम से आपको इसीलिए बता रही हूँ कि जो ये कहते हैं ना, ओहो मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं काम कैसे करूँ, ओहो मैं तो कुछ पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ, मैं क्या करूँ। परंतु सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये मैं ही नहीं, मेरा पूरा स्टाफ इस बात को दोहराता था, और हम सब ने मिल करके फिर उस मुकाम को हासिल किया। और ये वही लोग हैं जिनकी ओर पॉइंट करके हम ये कह सकते हैं कि तुम ऐसे कभी भी मत बनना जैसे ये लोग हैं, जो दूसरों को हमेशा नीचा दिखाते हैं, जो दूसरों को हमेशा ये कहते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। उन लोगों से तुम कभी भी मत मिलना, तुम उन लोगों के जैसे कभी भी मत होना। तो अब आप सोच रहे होंगे कि उनका क्या, जिन्होंने हमारी मदद की, हमको ऊपर उठाने में हमारी सहायता की, जिन्होंने हमें मोटिवेट किया, जिन्होंने हमें हर कदम पे आगे बढ़ने का हौसला दिया, जिन्होंने कहा कि तुम कुछ करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जिन्होंने हमेशा हमसे ये कहा कि अरे तुम ये कर सकते हो। मेरे पड़ोस में भी एक आंटी जी थी
जिनका नाम श्रीमती शांति आनंद है। मैं उन्हें अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा यही हौसला दिया कि नहीं, तुम कुछ कर सकती हो। क्योंकि मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की थी और मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, तो मैं उनको यही कहती थी कि मैं ये सब कैसे करूँगी, मैं इस बिज़नेस को आगे कैसे लेके जाऊँगी, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती। मैंने जो पढ़ाई की है वो हिंदी मीडियम से की है। तो वो उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। बोले क्या हुआ हिंदी मीडियम से किया, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तुम जिससे भी मिलने जाओ, अगर वो इंग्लिश में बोल रहा है तो हिंदी में बोलना शुरू कर दो, तो वो भी अपने आप तुमसे हिंदी में ही बात करेगा और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्या हुआ तुम्हारे को अंग्रेजी नहीं आती, तुम्हें इस बात के लिए कभी भी फील नहीं करना चाहिए और तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। हिंदी में बात करने में कैसी शर्म है, वो तुम्हारी राष्ट्रभाषा है ना। वह दिन और आज का दिन मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं तहे दिल से उनकी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने अगर मुझे मोटिवेट नहीं किया होता तो शायद मैं इतना आगे नहीं बढ़ पाती। मैं ये नहीं कहती कि जिसने मदद की और सहयोग किया है उस और उनके किसी भी तरीके से आपने सफलता हासिल की है तो उनका कोई हाथ नहीं है। उनका हाथ है, अवश्य उनका हाथ है, उनका आशीर्वाद भी है और वो हमारी सफलता में खुश होते हैं। वो हमारी प्रत्यक्ष रूप से सहायता करते हैं, परंतु जो हमारे अहित चाहने वाले जो अप्रत्यक्ष रूप से हमारी सहायता करते हैं हमको ऊपर उठाने के लिए, वो बहुत ज़्यादा वो कीमती है। क्योंकि जिन्होंने हमारी बेइज्जती की, जिन्होंने हमारा मन दुखाया, जिन्होंने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आगे बढ़ने के लिए उकसाते हैं। जो लोग मोटिवेट करते हैं उसको कई बार हम सुन कर के अनसुना कर देते हैं, भूल जाते हैं, पर जो लोग हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, हमारी बेइज्जती करते हैं, उनको हम कभी नहीं भूलते। तो वो हमें सफलता प्राप्त करने के लिए, हमारे को अग्रसर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही सफलता का सही स्रोत है। सोचकर देखिए, ये फार्मूला मेरे लिए तो सही था, क्या आपके लिए है? जरूर होगा। कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं काम नहीं कर सकता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता। नहीं, तुम कर सकते हो जरूर। अपने अंदर उस आग को देखो जो किसी ने तुम्हारे दिल में लगाई थी, तुमको गरीब दिखा के, तुम्हारी बेइज्जती करके, तुम्हारे मन को आहत करके। उस आग से तुम कहीं भी पहुंच सकते हो। सचमुच धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शायद किसी की ज़िंदगी बदल जाए और वो आपका शुक्रगुजार हो जाए। थैंक यू।